इंसान को जितनी भूख रोटी की नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा होती है दौलत की। और यही भूख कभी कभी इंसान को उन रास्तों पर ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती। ये कहानी है वेदांत की, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार लड़का जो अपनी किस्मत से परेशान था और दुनिया से खफा। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसके पीले पन्नों पर लिखा था, काला जंगल, पहाड़ियों के पार, वहां उगता है स्वर्ण वृक्ष, एक ऐसा पेड़ जो हर उत्तर के बदले सोना देता है, लेकिन उसकी रखवाली करता है गिद्धासुर, आधा गिद्ध आधा राक्षस। वेदांत की आंखों में चमक आ गई। सवाल पूछना है और बदले में सोना मिलेगा तो मैं अपनी सारी सच्चाई उगल दूंगा और सारा खजाना ले आऊंगा। वो निकल पड़ा बिना किसी डर के। अंधेरा घना था पर लालच की लौ भीतर तेज चल रही थी। वो पहुंचा उस पेड़ के पास जो कोई आम पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं हवा में कांपती थी और हर पत्ता जैसे फुसफुसा रहा हो। पेड़ बोला, नहीं, महसूस हुआ। एक सच बोलो, एक सिक्का लो। वेदांत ने पहला सच उगला, मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया था, उसके पैसे चुराए थे। तुरंत एक चमचमाता सोने का सिक्का जमीन पर गिरा। वेदांत की आंखें चमक उठी, लेकिन उसी पल एक डरावना साया ऊपर से उतरा। विशाल पंख, डरावनी चोंच, लाल आंखें। गिद्धासुर। उसकी आवाज गूंजती थी मानो हजारों गिद्ध एक साथ बोल रहे हो। हर जवाब का मोल है और हर लालच का अंत। तू जानना चाहता है तो बोलता जा। वेदांत बोलता गया, मैंने कभी किसी की मदद बिना स्वार्थ के नहीं की। मैं खुद से नफरत करता हूं। मैंने अपने पिता को मरने तक माफ नहीं किया। हर जवाब पर एक सिक्का गिरता। हर सिक्के के साथ वेदांत थोड़ा और हल्का, थोड़ा और खोखला होता जाता, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ खजाना चाहिए था। अंत में पेड़ से आवाज आई, अब आखिरी सवाल पूछ और ले जा सारा खजाना, लेकिन ध्यान रहे अब की बार कीमत तेरी पहचान होगी। वेदांत हंसा, जो चाहे ले लो, बस दौलत दे दो। पेड़ बोला, तू कौन है जब तू सब कुछ खो चुका होता है? वेदांत चुप। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही पल उसका शरीर सुनहरे सिक्कों में बदलने लगा। वो चीखा, पर बहुत देर हो चुकी थी। गिद्धासुर मुस्कुराया, तू अब उन सिक्कों में रहेगा जो दूसरों की भूख में गिनती नहीं होती। कई साल बीत गए। किताब फिर किसी और के हाथ लगी। एक और इंसान, वही रास्ता, वही जंगल और वही पेड़, और फिर से फुसफुसाहट, एक और लालच, एक और सिक्का। दौलत कोई समस्या नहीं है, पर जब वो तुम्हारी पहचान बन जाए तब तुम खुद को खो देते हो।